बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 8 मार्च 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट ने कैसा जो है वो परफॉर्म किया गया। आज के दिन जो है मार्केट की ओपनिंग हुई थी 43,233 की। फिर इसके बाद जो मार्केट ने हाई लगाया आज के दिन का दैट वाज 43,426। फिर मार्केट ने जो लो लगाया आज के दिन का 42,788 और मार्केट की जो क्लोजिंग हुई 42,878 के राउंड अबाउट जो है मार्केट क्लोज हुई। आज के दिन की अगर हम लोग वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन के सी हंड्रेड इंडेक्स में जो वॉल्यूम्स का काम किया गया ऑलमोस्ट 90 मिलियंस के राउंड अबाउट जो है वो आज के दिन काम किया गया। और आज के दिन के जो वॉल्यूम है वो कल की निस्बत जो है वो हमें कम नजर आई है। यहाँ पर मार्केट के टेक्निकल्स की बात करते हैं कि मार्केट टेक्निकली जो है वो किस जोन में जो है ना वो दाखिल है या किधर जा रही है ये। जैसे लास्ट टाइम जो है हमने इसी ये जो इससे पहले मार्केट ने ये जो बॉटम बनाए हुए थे इसी के लो के करीब करीब हमने जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी वहीं पर ही हमने जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की थी। ये मार्केट का डिप है प्रॉपर। जैसे इसको थोड़ा मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो ये मार्केट ने यहाँ पर ये डिप लिया था ये, और ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 14 दिसंबर 2021 की बात हो रही है ये। तो अभी भी तकरीबन मार्केट उसी लेवल के करीब करीब मौजूद है यहाँ जहाँ पर ये दिसंबर में आई थी मार्केट, और अभी मार्च आ गया और मार्च के महीने में भी मार्केट तकरीबन उसी लेवल पर ही मौजूद है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल जब तक ये लेवल मार्केट के ब्रेक नहीं होते, इससे नीचे नीचे मार्केट आती नहीं है, तब तक जो है वो नए लेवल जो है मार्केट के डिटरमाइन नहीं किए जा सकते। यहाँ से अगर मार्केट नीचे कहीं क्लोजिंग देगी तो फिर जाके जो नेक्स्ट लेवल होंगे मार्केट के वो फिर सपोर्ट लेवल देखने पड़ेंगे। इसके बाद ये हमें सपोर्ट लेवल मार्केट के नजर आ रहे हैं, यानी फिर उसके बाद मार्केट का जो अगला लेवल है वो ये हो सकता है जो तकरीबन बनता है 38,700 से लेकर ये वाले बैंड तक, यानी 39,500। इस जोन के बीच में भी मार्केट जो है वो आ सकती है। पहले डिपेंड करता है कि क्या मार्केट इस जोन को जो है पहले तोड़े फिर इस बैंड के बीच में आएगी। अभी तो फिलहाल मार्केट जो है वो इस जोन के अंदर जो है ये मूव करी है। ये जो जोन हमें नजर आ रहा है फिलहाल मार्केट यहाँ पर मौजूद है ये। अगर मार्केट इस बैंड से नीचे क्लोजिंग देगी तब नीचे का ट्रेंड होगा, और अगर इससे ऊपर रिवर्स कर जाती है, और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि मार्केट को जो है जैसे यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए ये। लेकिन जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं ऐसे में लगता तो यही है कि फिलहाल मार्केट थोड़ा और करेक्शन लेगी ये, यानी कि थोड़ा और नीचे आएगी ये। जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो ज्यादा हमें लगता है कि जी ये होने वाला है और मार्केट नीचे आने वाली है, मार्केट अपवर्ड्स तक गिरेगी। जैसे अभी आज के दिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपने पीक पर जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद है। उसमें बजाय तो सेंटीमेंट यही है कि जी क्या मार्केट और गिरेगी, क्या मार्केट गिर जाएगी, मार्केट के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब इस तरह की बातें ज्यादा सर्कुलेट होना शुरू हो जाए, गिरने वाली बातें जब ज्यादा यानी कि चलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट की करेक्शन जो है वो तकरीबन खत्म होने वाली है। जो डाउन ट्रेंड की करेक्शन है उसका जब एंड होने वाला होता है तब इस तरह की बातें मार्केट के अंदर जो है वो ज्यादा जोरों शोर के साथ जो है वो चल रही होती हैं ये। मार्केट की अगर हम ऑलरेडी भी बात करें तो मार्केट ऑलरेडी करेक्शन मोड में, जैसे हमने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जून के बाद से मार्केट स्टेबल नहीं हो सकी। ये वो वॉल्यूम है, यानी कि ये वो हाई बना हुआ है मार्केट का, जब मार्केट अपना हाई लगाया था जून के महीने में, जब ये बजट आया था और बजट में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मार्केट के लिए अनाउंसमेंट की गई थी, इंसेंटिव दिए गए थे, काफी हद तक डिस्काउंट दिए गए थे मार्केट को। लेकिन जून के बाद से भी अगर हम लोग देखें तो मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड जो है वो हमें नजर आ रहा है ये। तो मार्केट अभी 9 महीने गुजर चुके हैं जून से लेकर अभी तक ये डाउन ट्रेंड में है। तो हमारी मार्केट ऑलरेडी जैसे बार बार कहता हूँ कि ऑलमोस्ट करेक्शन कर चुकी है ये। अब इसको ट्रिगर की जरूरत है, कोई ऐसा ट्रिगर हो जो मार्केट को रिवर्स करे और वॉल्यूम जनरेट करे ये। जैसे मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि जो चीजें बड़े प्लेयर को पता होती हैं वो हमें नहीं पता होती, क्योंकि उसका पैसा लगा होता है मार्केट के अंदर, उसने अरबों रुपए लगाने होते हैं और हमने चंद जो है वो लाख रुपए लगाने होते हैं। तो उसको हर चीज का पहले से ही पता होता है, और ये कई दफा हम पिछले 3-4 महीने से मैं आपको कह चुका हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो उसको पता है हमें नहीं पता। शायद जो है जैसे आज आपने देखा कि अपोजिशन वाले सारे इकट्ठे हुए हुए हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जो है उन्होंने पेश किया। उधर से इंटरनेशनल प्रेशर भी है। इंटरनेशनल प्रेशर मतलब
जो रशिया और यूक्रेन के इशू चाह रहे हैं, ऑयल प्राइसेस के कहाँ से कहाँ तक पहुंच किया है, और महंगाई की क्या पोजीशन है, तो ये सारा बड़ा प्लेयर पहले से देख रहा होता है। जब तक उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलती तब तक वो अपना पैसा मार्केट के अंदर नहीं लगाता। ये तो वो शायद इन्हीं चीज़ों का वेट कर रहा हो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक जो है वो हो सकता है इसी तरह मार्केट रहे, और जो ही थोड़े से उसको हालात बेहतर नजर आना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर अपना पैसा इंजेक्ट करेगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि हालात पहले ठीक हो जाएं और फिर बड़ा प्लेयर यहाँ पर पैसा डाले, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हालात खराब रहेंगे तो बड़ा प्लेयर पैसा डालेगा, और जो ही हालात आपके सामने बेहतर हो जाएंगे, जी अब तो बिल्कुल हर चीज ठीक हो गया, ओके हो गया है, तो ऐसे में वो अपना पैसा निकाल देता है। ये यानी जब मार्केट के अंदर पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है, जैसे आजकल मार्केट के अंदर ठीक ठाक पैनिक क्रिएट हुई हुई है, हर बंदा जो है उसका पोर्टफोलियो रेड है और उसको लग रहा है कि जी अभी तो बिल्कुल मेरा पैसा और डूब जाएगा, पता नहीं ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी तो क्या बनेगा मेरा पैसा सारा। तो ये पैनिक सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट की है। ऐसी पैनिक सिचुएशन में बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि आप अपना जो भी आपने स्टॉक रखे हुए हैं उसको होल्ड ही करके रखें, और अगर आपकी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो जैसे कल भी हमने बात की थी, लाजमी कम से कम 10% ऐसे स्टॉक जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे स्टॉक है, ये जो आपका दिल कहता है यार ये स्टॉक इस रेट पर आया हुआ ये काफी अच्छा रेट है, तो उसमें कम से कम 10% 5% लाजमी एंट्री लें और उस स्टॉक को अपनी नजर के सामने रखें, ताकि आप उसके अंदर, और अगर वो नीचे आता है तो राइट टाइम पे और ज्यादा आप उसको बाय कर सके, बजाय इसके कि इस पैनिक सिचुएशन में सारे स्टॉक नीचे आ रहे हैं और आपकी अटेंशन कहीं और तरफ करके जब मार्केट यहीं से रिवर्स करके ऊपर चली जाएगी तो आप देखते रह जाएंगे कि जी वो मैंने लेना था वो मैंने ले नहीं पाया ना। तो ये सिचुएशन भी जो है ये आपके साथ आ सकती है। ये यही हाल था कोविड में भी, मार्केट इसी तरह आई दिन गिरती गई और मार्च 2020 के लो लगाने के बाद ऐसे मार्केट ने रिवर्स किया, लोगों की टेंशन कहीं और डाइवर्ट की, और फिर जाकर मार्केट ने 28,000 से चली थी और 45,000 के राउंड अबाउट पहुंच की थी, और अभी भी तकरीबन मार्केट वहीं पर ही खड़ी है ये। हाँ जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम, हाल हवाल कैसे हैं आपके? अच्छा सर, आपसे पूछना मैं ये चाहूँगा कि पहले तो सर ये बात है कि ट्रीट का मुझे बताएं कि ट्रीट जो है वो कहाँ आके रुकेगा। लेट्स से कि ट्रीट जैसे कि ऑक्टोपस है या वेव्स है ये बहुत कम कम नीचे आ रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और नीचे और आना नहीं चाह रहे, बार बार उसी लेवल को टकरा के ऊपर जा रहे हैं। जैसे WTL है 1.69 को टकरा के ऊपर जा रहा है, तो ट्रीट कौन सा ऐसा ट्रीट का लेवल है जिसे टकरा के ट्रीट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और दूसरी बात सर ये कि जैसे कि आपने कहा कि अब बिल्कुल जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, तो आहिस्ता आहिस्ता पैसा डाला जाए या मामला जो है वो थोड़ा और देखा जाए ट्रेड, यानी कहाँ तक आता है और कहाँ तक पैसा डालना चाहिए ट्रेड में। और पेल का भी बताइएगा, पेल का 17 की मेरी बाइंग है, तो मजीद अब मैं कहाँ ऐड करूँ इसे, पैसा मेरे पास पेल के लिए और ट्रेड के लिए दोनों के लिए पड़ा हुआ है। जी तला भाई, ट्रेड यहाँ पर जो है ना अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा है, तकरीबन 30 रुपए के राउंड अबाउट जो है ना ये जो लेवल है 30 रुपए से लेकर 31-32, ये इसके लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेड की। अगर ये 30 रुपए से कहीं नीचे नीचे क्लोज होगा तो फिर इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो 25 रुपए की बनेगी। ये वहां पर फिर देखना पड़ेगा क्या ये 25 रुपए पर रुकता है या वहां पर जो है इससे भी नीचे आने की कोशिश करता है। ये वो लेवल है, यानी कि अब जैसे वैसे देखा जाए तो ट्रेड को इस लेवल से नीचे आना नहीं चाहिए था। ये जो इसने खासतौर पर 32-33 और खासतौर पर जो 38 का लेवल ब्रेक किया था, ये लेवल उसको ब्रेक करने चाहिए नहीं थे ये। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जो है वो जारी है ये, तो ऐसे में होता क्या है कि वक्त ही ये स्टॉक नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि सेलिंग प्रेशर में ये भी आ जाएगा ये। तो उस सेलिंग प्रेशर से जितना भी ये नीचे आता है 25 रुपए पर 20 रुपए पर आता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं होगा कि ये 20 रुपए पर फिर रुका रहेगा। ये ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि ये 20 पर रुके, क्योंकि रेडी ट्रेड कॉर्पोरेशन ने अपनी जो करेक्शन है वो तकरीबन खत्म कर चुका। ये 12 जुलाई को 64 रुपए का रेट पर था, और जुलाई के बाद अब मार्च का महीना आ गया है, 9-10 महीने गुजर चुके हैं, करेक्शन इनकी कंप्लीट है ये। तो ये वक्ती माहौल की वजह से नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आके ये रुकेगा नहीं। वी शेप रिकवरी में जितना भी नीचे जाएगा आप उसको ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल 30 से नीचे आता है तो 25 और 30 रुपए के दरमियान आप 25-30% इसके अंदर ऐड करें, और अगर आपको लगता है कि और नीचे आ रहा है तो 25-30% और ऐड करें, यानी 20 रुपए से 30 रुपए के दरमियान अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लाजमी करें जो ट्रेड का पैसा आपने रखा हुआ है। ये
बाकी पाक इलेक्ट्रॉन जो है अभी उसको फिलहाल होल्ड रखें, आज भी नेगेटिव मार्केट में उसने अच्छा परफॉर्म किया और बहुत से जो है ना तकरीबन सभी के अकाउंट में पहले के जो है वो राइट शेयर आ चुके होंगे ये। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 10 तारीख से जो ही इसके राइट शेयर ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे तो आपको पेल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आप देखेंगे कि गैर मामूली तौर पर इसकी मूवमेंट आपको नजर आएगी। मार्केट नेगेटिव होगी फिर भी एक वॉल्यूम जनरेट होगा, और जैसे आज भी इतनी नेगेटिव मार्केट में भी ये पॉजिटिव होने की बार बार या ऊपर ही की तरफ कोशिश कर रहा था ये। तो आर्टिफिशियल या जिस तरह भी करके इसको उन्होंने 19-20 तक पहुंचाना है ताकि 14 और 19-20 रुपए के दरमियान कुछ डिफरेंस होगा तो लोग इसके राइट शेयर को अवेयर करेंगे। अदरवाइज अगर ये दोबारा नीचे आ गया 14-15 रुपए में ट्रेड करना शुरू हो गया तो कोई बंदा इसका राइट शेयर जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं करेगा फिर। जी फारूक शिदात साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जी जी अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैंने जो स्टॉक्स लिए हुए थे आगा वो मैंने 22 रुपए की परचेज थी मेरी, और सरल 125 और GGL 18 रुपए से भी नीचे है। अब ये मैंने ऑलरेडी इतने लो रेट पे ली हुई है तो अभी मैं इनको बेचने का इस तरह का कोई इरादा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा और ऐड करना बनता है और साथ साथ मैं ऐड कर भी रहा हूँ। तो इस बारे में आपकी राय चाहिए थी क्योंकि निकलना भी बनता नहीं है, बहुत लो रेट पे ली है और क्या इसका स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरा ये जो सर GGL है ये मेरी 18 से नीचे की बाइंग है, तो ये मजीद कितना नीचे आ सकता है? तो और सर आखिरी लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि NRSL वो उसका बाइंग जोन क्या है NRSL का? थैंक यू। जी जो है ना फरूक भाई, जो सबसे पहले है ना WCL बॉट लिया आपने, सारे अच्छे लेवल पर स्टॉक है, लेकिन अगर और नीचे आ जाता है तो और ऐड करें, इनके अंदर बेचना बनता नहीं है ये। WCL जो है, WCL का जो चांस है नीचे आने के वो 8 रुपए से 12 रुपए के दरमियान ये सही लेवल हो जाएंगे इसके इन्वेस्टमेंट करने के प्रॉपर। जैसे अभी इसने अपना एक लेवल ब्रेक किया 15 रुपए और 94 पैसे इससे नीचे आया, तो मोस्ट अब यानी चांसेस इसके यही हैं कि ये आ जाएगा 12-13 रुपए तक, अगर ये वक्ती 2-4 दिन या हफ्ता एक मार्केट ऐसे ही रही है। तो वहां पर आपने ये नहीं करना कि जी लॉस ज्यादा हो गया तो इसको आप क्या करें और ऐड करना, हमें 12 रुपए से जो ही नीचे आने लगे तो आपने वहां पर अपनी पोजीशन और ऐड वाली पोजीशन बनानी है इसके अंदर, फिर करते जाए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड, और ये बहुत अच्छे लेवल हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी प्रॉपर WCL के अंदर। NRSL की बात करें तो NRSL जो है अभी जैसे मुसलसल ये भी नीचे आ रहा है और इसने भी जो है अपना ऐसा ऐसा करके ये लेवल ब्रेक कर रहा है, तो ये भी जो चांसेस है मार्च 2020 का जो रेट इसका बता रहा हूँ वो था तकरीबन 8.5 रुपए का ये। तो अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता, फॉर एग्जांपल ये अभी 15 रुपए पर आ गया, तो कल अगर ये 14.5 इससे नीचे कहीं क्लोज हो जाता है तो फिर ये आ जाएगा 10 रुपए पर, तो वहां पर आप इसके अंदर फिर एकोमोडेशन जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है ये सारे, NRSL WCL जबरदस्त किस्म के स्टॉक है, और अगर और ज्यादा डिस्काउंट पर आ जाते हैं और आप इनको लेने में कामयाब हो जाते हैं, ये नहीं है कि नीचे आ गए तो लेने में कामयाब हुए या नहीं हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए फेज होगा ये कि स्टॉक इतने बॉटम पर आए थे तो क्या हमने उनको पिक किया या हम देखते इंतजार करते रहे कि आज लेंगे कल लेंगे, अभी सब्र कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं कि हुकूमत का क्या बनेगा, इंटरनेशनल का क्या बनेगा, तो ऐसे देखते देखते ये सारे स्टॉक आपके हाथ से जो है वो निकल जाएंगे ये। तो हर वो स्टॉक जो अच्छा यानी छोटे में जो अच्छा है, खासतौर पर ये WCL हो गया, NRSL हो गया, इसके अलावा लोड्स जो है छोटे स्टॉक इन्हीं के साथ वाला लोड्स है, अगर वो कि 10 रुपए से नीचे आ जाता है तो बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक है ये लोड्स। फिर इसके अलावा STPL जो है ये भी अगर कहीं 10 रुपए से नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो ये भी जबरदस्त किस्म का स्टॉक जो है ये बनेगा ये। फिर इसके अलावा जो है ये हम नेटवर्क वगैरह और ये जो ये आपस में इनकी जोड़ियां है ना, ये जैसे लोड्स बताया STPL हो गया, NRSL हो गया, इमेज हो गया, इसके अलावा डॉल हो गया, ये सारे एक ही कैटेगरी के स्टॉक हैं ये अगर कहीं 8-10-12 रुपए के बीच में कहीं आ जाते हैं तो ये जबरदस्त इनके अंदर इन्वेस्टमेंट है। फिर वो जो छोटे स्टॉक है जो 4-4 5-5 रुपए वाले हैं जिनमें CTM, हम नेटवर्क, फिर इसके अलावा BGL, PIBTL, सिनर्जी को, ये एक ही कैटेगरी के स्टॉक है ये, अगर ये कहीं 5-5 रुपए से नीचे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो ये जबरदस्त यूसर वेविंग, तो इस ये एक ही लेवल के स्टॉक है, इनके अंदर 5 रुपए के नीचे जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट बनती है। फिर इससे नीचे वाले जो है वो खासतौर पर कोसम हम कहते हैं, कोसम हो गया, पेस हो गया, इसके अलावा जो है क्वाइस फूड हो गया, फिर के इलेक्ट्रिक हो गया, इसके अलावा एक आध कोई और स्टॉक रहता है, तो ये अगर स्टॉक 3.5 रुपए से नीचे नीचे कहीं ट्रेड करना शुरू हो जाए या 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 20-30 पैसे के दरमियान, तो बेस्ट स्टॉक है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट, ये एक ही कैटेगरी के स्टॉक हैं ये। तो मैं कोशिश करूंगा इनकी अलग अलग आपको कैटेगराइज करके जो है वो आपको बता दूं
कि अगर ये वाले स्टॉक इन रेंज पर आ जाते हैं तो इनको हर सूरत कम से कम एक स्टॉक लाजमी आपने इनमें से पिक करना ही है। फिर बड़े स्टॉक की अगर आप लोग बात करते हैं तो अगर कोई कहता है नहीं छोटे स्टॉक में मैं काम नहीं करता, जरा बड़ा स्टॉक की बात करते हैं, जो 100 रुपीज की रेंज वाले जो स्टॉक हैं उनमें आपको मैं मोटे मोटे स्टॉक बता दूं, क्योंकि ये टाइम है, मार्केट जैसे नीचे आ रही है तो इसमें डरना नहीं है, अच्छे से स्टॉक को पिक कर रहे हैं। आज कैसे आप लोगों के साथ शेयर किया, सरल जो है, सरल बिल्कुल 100 रुपए के करीब करीब घूम रहा है। अगर कहीं ये 100 रुपया या इससे नीचे आ जाए तो जबरदस्त किस्म का ये स्टॉक है ये। इसके अलावा शेल पाकिस्तान जो है वो भी 100 रुपए के राउंड अबाउट जब वो घूम रहा है, अगर एक दो मार्केट के झटके लगे तो वो भी 100 रुपए के करीब करीब जो है ये पहुंच जाएगा ये। बर्जर पैंट जो है 80 रुपए से नीचे नीचे कहीं ये और आ जाता है, अभी थोड़ा सा बेहतर हो गया है। तो अगर बर्जर ये 75 रुपए 70 रुपए के करीब आ जाता है तो जबरदस्त किस्म का स्टॉक है ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस लाइव सेशन के साथ इजाजत है। अल्लाह हाफिज।